एवरीवन, आई एम सृष्टि भाटिया फ्रॉम एसवी क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट idioms एंड phrases इन वन वीडियो. The exact meaning of important here means the idioms and phrases which are important from the point of view examinations. So there are hundreds and thousands of idioms and phrases, but इस वीडियो में हम वही करेंगे और समझेंगे जो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स लाइक सी टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो कंटेनिंग द idioms एंड phrases जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड. बट बिफोर दैट आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल Srishti Bhatia from SV classes, and you can also drop your comments in the comment section so that we may work upon it in the coming videos. So let's come to the first slide. Okay, the first one is to tread on someone's toes. Now to tread on someone's toes means to offend another person. किसी को offend करना, नाराज़ करना, धोखा देना. So this is to tread on someone's toes. Next is to try one's hands at. ये हमने बहुत बार सुना है कि किसी चीज़ में, किसी नए वेंचर में हाथ ट्राई करना, चाहे वो किचन हो या बिजनेस हो, किसी भी काम में अब उसे एक बार स्टार्ट करना या उसे प्लान आउट करना. सो किसी भी चीज़ में नए वेंचर को स्टार्ट करना. नेक्स्ट इज टू टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब देख के भी अनदेखा कर देना, यानी कि नहीं देखना या इग्नोर कर देना. टू टर्न अ डेफ ईयर मीन्स सुना अनसुना कर देना. टू रिफ्यूज़ टू हियर. टू टर्न अप वंस नोज एट समथिंग मीन्स टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट हेयर मीन्स टू किसी को वर्थलेस समझ के ट्रीट करना कि ये चीज़ बिल्कुल वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है, यूजलेस है. टू कंटेम्प्ट उसमें शो करना. To twist someone's arm means to force someone for doing something. किसी को किसी काम के लिए force करना. To wash one's hand off something means to have nothing to do with a particular matter. मतलब अपने हाथ धो देना किसी चीज़ में से. That means कि जिसमें अपना कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, कि हमारा किसी भी चीज़ से कोई लेना देना था. To be at sixes and sevens means to be in confusion and discord. This is very important from a banking point of view, because these kinds of phrases and idioms comes mostly in banking exams. To be at sixes and sevens means किसी भी to be in confusion and discord. किसी भी चीज़ को लेके confusion में रहना, उसे discord और confusion में रहकर किसी काम को करना. That means to be at sixes and sevens. Okay, with this we come to next slide. Next is the writing on the wall. This phrase you must have heard in horror movies and in some movies of Harry Potter's. The writing on the wall means that something bad is going to happen. A bad omen is known as the writing on the wall. The talk of the town. The best example is the death of the Sushant Singh Rajput was talk of the town. That means हमने देखा कि हर कोई उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, तो वो talk of the town बन गया. टीदिंग ट्रबल मीन्स किसी भी स्टेज, किसी भी बिजनेस या किसी भी काम को स्टार्ट करते समय जो अर्ली स्टेजेस पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट आर कॉल्ड टीदिंग ट्रबल्स. दैट मीन्स डिफ़िकल्टीज विच अकर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन एक्टिविटी. किसी भी एक्टिविटी के जो अर्ली स्टेजेस में प्रॉब्लम आती है, दैट आर कॉल्ड टीदिंग ट्रबल्स. नेक्स्ट इज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. दैट मीन्स द बेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस. किसी भी बिजनेस को करने के लिए बेस्ट ट्रिक्स को क्या कहते हैं? ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क बहुत कॉमन है, यानी कि किसी टू बी अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट कैन नो लॉन्गर बी रिमीडिएटेड. दैट मीन्स किसी चीज़ के स्पॉइल हो जाने के बाद उस पर रोना या विलाप करना जो अभी ठीक नहीं हो सकती, उसे कहते हैं टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. नेक्स्ट इज टू करी फेवर. दैट मीन्स टू सीक और विन फेवर बाय फ्लैटरी. किसी का फेवर या किसी को अपनी साइड करना, उसकी फ्लैटरी करके या उसे गिफ्ट्स दे के, उसे ब्राइब दे के, उसे रिश्वत दे के. टू कट ऑफ इन इट्स प्राइम. दैट मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग जब वो अपनी बेस्ट पे है. फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देना जब वो सबसे अपनी ऊंचाई पे हो. टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू. दैट मीन्स टू अपने इनकम के हिसाब से रहना, यानी कि अपने इनकम के हिसाब से खर्चे करना. To cut someone down to size means to put someone in its place, especially when it was who thinks too high for himself. कोई अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, बड़ा समझता है, तो उसे अपनी जगह दिखाना, अपनी औकात दिखाना, अपनी प्लेस दिखाना. To do cut someone down to size कहते हैं उसे.
टू डू अ सिटी और साइट्स मीन्स ये हमने बहुत बार सुना होगा, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम बोलते हैं हम साइट्स करने जा रहे हैं, टू डू अ सिटी। तो एक किसी नई सिटी को विज़िट करना, उसकी वेल नोन प्लेसेस को देखना, तो इसे हम साइट सीइंग भी कहते हैं। टू डू अ थिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स टू वर्क इंटरमीडिएटली ऑन समथिंग, दैट मीन्स किसी चीज़ पे अपनी पूरी जान लगा के टू डू समथिंग विद ऑल योर एफर्ट्स, इट्स नोन एज टू डू अ थिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट इज टू डू अ थिंग बाय हुक और बाय क्रुक, ये बहुत कॉमन है। बाय एनी मीन्स, किसी भी काम को चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से किसी भी तरह से पूरा करना, उसे कहते हैं टू डू अ थिंग बाय हुक और बाय क्रुक। Okay, the next and the last slide is to have a soft spot for, that means to be very fond of someone or something. For example, I am very fond of इरफान खान, तो किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए सॉफ्ट स्पॉट होना। नेक्स्ट इज टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, दैट मीन्स टू हैव अ सेल्फिश मोटिव फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ के लिए सेल्फिश मोटिव होना, दैट मीन्स टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट इज टू हैव वंस नाइफ इन समवन, दैट मीन्स हमेशा किसी में गलतियाँ ढूंढना, is known to have one's knives in someone. Next is to hit below the belt, that means किसी को, अपने opponent को, अपने दुश्मन को unfairly अटैक करना, by breaking the rules, उस पर अटैक करना, धोखा देना, इसका मतलब होता है to hit below the belt. This one is very important, you must have seen in lot of examination. To hit nail on the head, nail here means keel, to hit nail on the head means किसी को exactly वही कहना जो उस टाइम पे उस समय पे सबसे ज़्यादा सही था, दैट मीन्स सही बात को सही समय पे सही तरीके से कहना, उसे कहते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट इज टू जॉग समवन्स मेमोरी, दैट मीन्स टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में याद दिलाना। नेक्स्ट इज टू कीप अ पर्सन इन द डार्क, बहुत कॉमन है किसी को किसी चीज़ के बारे से छुपाना, किसी को किसी चीज़ के लिए अंधेरे में रखना, उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुपाना, कहते हैं टू कीप समथिंग हिडन फ्रॉम समवन। सो वी हैव क्विकली डिस्कस very important idioms and phrases in English and Hindi. I hope you like the video. For more such videos, stay tuned to SV classes by Srishti Bhatia. Thank you. Goodbye.